हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपने क्लास 8 के चैप्टर जंतुओं में जनन के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अभ्यास के क्वेश्चन से बेटा 1 बाय 1 आप इन्हें अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। पहला क्वेश्चन है बेटा, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये प्रक्रम प्रत्येक जीव को उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। अर्थात एक जैसे जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि ये पीढ़ी बनी रहे आगे तक, उसके लिए जीवों को जनन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। तो निषेचन क्या होता है बेटा? जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, स्त्री से अंडाणु और नर से शुक्राणु का समायोजन होता है, जिसकी वजह से एक नई संतति उत्पन्न होती है। आपको ये डायग्राम जो यहाँ पर दिया हुआ ये भी आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, आपको यहाँ पर MCQs में आपको ये आंसर्स करने हैं। पहला, आंतरिक निषेचन क्या होता है? तो ये आंतरिक निषेचन का क्या होता है? फर्स्ट देखिए कि जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। खा है बेटा, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा विकसित होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, उसे कायांतरण कहते हैं। थर्ड है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या बताइए। तो केंद्रक की संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स देना। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, फिर ट्रू ट्रू ट्रू, च वाला फॉल्स है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। तो आप इजीली नहीं कर सकते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं बतानी है, भिन्नताएं बतानी है बेटा। उनमें आपको विभिन्नता नहीं बतानी, भिन्नता बतानी है। तो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, इसके परिणाम से युग्मनज का निर्माण होता है। जबकि गर्भ में युग्मनज विकसित होकर क्या होता है? भ्रूण बनाता है, और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहलाता है। यह जनन के प्रथम चरण परिणाम स्वरूप बनता है, जबकि यह माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है और जंतुओं में लैंगिक जनन की 2 विधियाँ बतानी है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें आइदर एक ही जनक होता है, या तो माता पिता एक ही जनक होता है और वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। 2 प्रक्रियाएं बेटा, मुकुलन और द्विखंडन, आप इजीली लिख सकते हैं। मादा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो गर्भाशय में होता है। आप क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बताना है कायांतरण किसे कहते हैं? तो कुछ जीवों में शिशु वयस्क के समान नहीं होते, ऐसे जंतुओं के शिशुओं को कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे मेंढक में टेडपोल का रूपांतरण वयस्क में होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में आपको भेद बताना है। भेद मतलब अंतर बताना है। एक शरीर के अंदर होता है, एक बाहर होता है, एक मानव मुर्गी में होता है, दूसरा स्टारफिश मछलियों में होता है। अब यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन बेटा जिसमें आपको ये भरना है, तो इजीली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। होप आपको ये समझ आए होंगे। सभी बच्चे अपना काम पूरा कर लेंगे बेटा। जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस में काम हो रहा है उसे कंप्लीट करके ही आप लेके आएंगे। ठीक है, होप आपको समझ आएंगे बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। नाम से भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। थैंक यू।